सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। सुमति धाम इंदौर मध्य प्रदेश में परम पूज्य जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज एवं विशाल मुनि संघ के मंगल आगमन के साथ आज दिनांक 27 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हुए पट्टाचार्य महोत्सव में क्या बोली श्रीमती सपना जी गोधा एवं कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय। लीजिए सुनिए। जय जिनेंद्र, ये कोई साधारण आगमन नहीं है, ये है सिद्ध तप और साधना की पद चापों का पर्व। जिनके चरणों से धरा पवित्र होती है, जिनकी दृष्टि से संस्कार और श्रद्धा जागृत होती है, उन पूज्य मुनिराजों और साधु साध्वियों की ये दीर्घ और तपोमयी पद यात्रा आज इस पावन सुमति धाम में 6 दिवसीय आयोजन के रूप में एक शुभ परिणति को प्राप्त कर रही है। यह 2, 3 या 5 महीनों की अविरम यात्रा थी, जहां न रथ था, न वाहन, न विश्राम का निश्चित स्थान, केवल था तो आत्म साधना का तेज और मोक्ष मार्ग का संकल्प। और इस पद यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर कहीं गांवों में, कहीं नगरों में, कहीं वीरानों में श्रद्धालु जनों ने तन, मन और धन से सेवा की भावना के साथ इन तपस्वी रत्नों का स्वागत और सेवा की। चाहे वह भोजन व्यवस्था रही हो, जल, विश्राम, औषधि, उपचार, ठहराव की व्यवस्था या पावन पाद वंदन का सौभाग्य। हर समाज, हर स्थान के श्रावकगण इस तपो मार्ग की परिक्रमा में सहभागी बने। आज जब हमारे संत वृंद सुमति धाम में 6 दिवसीय आयोजन हेतु विराजमान है, यह क्षण हम सभी के लिए गौरव और कृतज्ञता का संबंध है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। एक ऐसा अथक प्रयास, एक ऐसा संकल्प कि परम पूज्य आचार्य भगवान के आदेशानुसार इस पट्टाचार्य महामहोत्सव को संपन्न कराने का बीड़ा जुड़ा है। तालियां थोड़ी कमजोर है, मैं दोनों हाथ उठा के चाहूंगी जोरदार तालियां बजाएं आप सभी। ये माँ अहिल्या की पुण्य भूमि है और हम भाग्यशाली लोग हैं इंदौर के कि इतने सारे संत रज हमारे इस धरती पर आए। मैं तो धन्य हुआ, पूरा इंदौर धन्य है। आप सबके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी सब महासती देवी स्वरूपा मातृ शक्ति, जो स्वयं भी मैं देख रहा था पैदल चल रही थी, वो भी इतनी बड़ी संख्या में। ओहो, आज तो इंदौर की जनता गदगद है। आपके चरण इस धरती पर पड़े, इंदौर धन्य हो गया। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर अभिनंदन करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भाई मनीष जी और उनके परिवार ने इतना भव्य आयोजन किया और मुझे कहा कि कल 6 बजे से शोभा यात्रा है और 8:57 पे पहुंच जाना चाहिए यहाँ। अब मैंने कहा कि जिस गति से अभी चल रही है, शुरुआत हुई है, तो ये 9:57 पे भी नहीं पहुंचेगी। तो मैंने फिर कमान हाथ में ले ली, किसी ने दी नहीं थी। और मैंने भी आज बहुत हिंसा करी, बहुत लोगों को डांटा, किसी को बाहर किया, किसी को रास्ते के बाहर किया।
मनीष भैया से भी कह दिया कि हट जाओ, गुरुदेव के सामने मत आओ। इनके परिवार के लोग भी नाराज हो रहे होंगे, उनसे भी कहा कि आप हट जाओ। लोग, मैं भी हट कर चला कि लोग हमारा थोबड़ा देखने थोड़ी आए, लोग तो गुरुदेव के दर्शन करने आए, इतने संतों के दर्शन करने आए। और इसलिए थोड़ा सा आज मुझसे बहुत गलती हुई, बहुत हिंसा, ये भी एक प्रकार की हिंसा है, किसी को डांटना, किसी को धक्का देके बाहर निकालना। तो गुरुदेव आप सब क्षमा करेंगे। आज के इस आपको समय पर यहाँ पहुँचाना था और बराबर हमने समय पे घड़ी मिलाकर यहाँ पर 8:57 पे मंदिर जी में प्रवेश करवा दिया, तो वो बहुत ज़रूरी था। उसके लिए तो मैं दोनों हाथ जोड़कर जिनको भी डांटा हो, जिनको धक्का लगवाया हो, जिनको रास्ते से बाहर करवाया हो, उन सब के चरणों में प्रणाम करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब माफ़ी मांगेंगे, मुझे माफ़ करेंगे। हम सब धन्य हुए गुरुदेव, आपने इंदौर को चुना। ये इंदौर की 30-35 लाख जनता का सौभाग्य है। मैं तो 2004 में कुंभ का प्रभारी था, 16 में भी मैंने उज्जैन का कुंभ देखा है, कराया है, उसमें भी मेरी भूमिका थी। अभी प्रयागराज में भी मैं 8 दिन था। तो संतों की व्यवस्था और भक्तों की व्यवस्था कैसे करना, इसका थोड़ा बहुत अनुभव है मुझे। इसलिए मैं 2-3 बार मनीष जी को परेशान कर रहा था कि पंडाल में फायर ब्रिगेड लगे हैं कि नहीं, निकासी कितनी है। तो ये सोच रहे होंगे मनीष जी कि मैंने खर्चे बढ़ा दिए, पर जरूरी है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इतना मानव समुद्र यहाँ पर बैठा हुआ है, पूरे देश से आया है, इनकी सुरक्षा करना भी अपना दायित्व है। यदि एक भी दाग अगर इंदौर पर लग जाए तो वो इंदौर की बदनामी होगी। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि देखना कैलाश जी, यहाँ की व्यवस्था ठीक हो, यहाँ किसी भी संत को असुविधा नहीं हो और किसी भक्त को भी असुविधा नहीं हो। आपको जो आनंद आ रहा है वो मनीष जी के खाते में, और जो असुविधा है वो मेरे खाते में। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे असुविधा के लिए क्षमा मांगता हूँ और सभी संतों के चरणों में एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। मुझसे कुछ भूल हुई तो दोनों हाथ कान पकड़ के बैठक लगा के क्षमा चाहता हूँ आपसे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं यथास्थान। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।